अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे बहुत अच्छे क्रिश्चियन भाई हैं, जोसेफ इनका नाम है, और इनके साथ ही पता नहीं क्या हुआ है कि हमारे तकरीबन कोई 10-15 क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आए और सब ने बड़ा ही, और ये सारे पढ़े लिखे, यकीनन ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे और एक अच्छी जगह जॉब करने वाले लोग और ऑफिसर रैंक के लोग हैं ये लोग, और ये बड़े काम के लोग हैं, बड़े काम के बंदे हैं। जब इनसे बात होती है, मेडिकल को जानते हैं, इंग्लिश उर्दू बोलना जानते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग था जब फर्स्ट टाइम इनको दवा दी, या आज मैं पहली दफ़ा इनके सामने ये बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने दवा का तरीका इन्हें बताया तो घर जाके इन्होंने तमाम दवाओं का तरीका बहुत अच्छा सा जो है ना वो MS ऑफिस पे लिख कर और बड़ी ज़बरदस्ती राइटिंग में हमें भेज दिया। तो मैंने कहा यार ये तो बड़े, क्योंकि जब पढ़े लिखे मरीज़ होते हैं, चीज़ों को जानते हैं और आपकी अद्वियात की और आपकी कदर करते हैं, हर्बल की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की कदर करते हैं कि जब भी कोई मर्द दुनिया में उतारा जाता है उसका इलाज पहले उतारा जाता है। मेरे नबी ने फरमाया है, तो यकीनन हर बीमारी का इलाज मौजूद है। और इसी की तहकीक करते हुए आज हम शुगर समेत दीगर अमराज का इलाज चल रहा है। इनको पित्ते में पथरी है, इनको शुगर का मामला था, और इनको और भी कुछ दीगर कमज़ोरियाँ जो वीकनेस एक शुगर के मरीज़ को हो जाती हैं वो थी, और भी कुछ चीज़ें थी, मुझे तो अभी याद भी नहीं है क्योंकि इनका पर्चा दवाओं के लिए गया हुआ है। इससे पहले एक और मरीज़ की हमने वीडियो बनाई, हमने कहा लगे तो जोसेफ भाई की बनाए, क्योंकि सैकड़ों लोग होते हैं वो वीडियो नहीं बनवाते जो शिफायाब होते हैं, मगर कुछ लोग कोऑपरेटिव होते हैं। मैंने जिस तरह का पढ़े लिखे भी होते हैं, सेंस होता है जिनके अंदर, ज़मीर होता है जिनके अंदर, सच और झूठ कहने का। तो अभी मैं इनसे यही एक हेल्प ले रहा था वीडियो से पहले, जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो जोसेफ भाई गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मैं 3 हफ्ते से डॉक्टर साहब के पास आ रहा हूँ। एक्चुअली हमारे ऑफिस में इनकी एक मैं अल रहीम के दफ़्तर में काम करता हूँ और वहाँ पे 4-5 और मेरे साथ मरीज़ हैं जो इसी डायबिटीज़ के शिकार हैं। तो हम लोग सब ये एलोपैथिक मेडिसिन से तंग आकर, क्योंकि वो तो सिर्फ कंट्रोल करता है, तो हम कोई ऐसे इलाज की तरफ जाना चाह रहे थे जो कि जिससे हमें हमारी डायबिटीज़ टोटली रिज़ॉल्व हो। तो हम वी केम अक्रॉस ये इनकी एक वीडियो जो कोई TK1 चैनल या K21 चैनल पे आया था। तो वहाँ से हम खोज निकालते निकालते फिर हमने डिसाइड किया कि हम डॉक्टर फ़हीम साहब के पास आएंगे। तो ये बात है, मैं ये समझे कि दोस्त मेरे भी वो सोच रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी क्रिसमस की पर 25 दिसंबर को मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया ये सोच कर के खुदावंद की तरफ से मुझे एक अच्छा इलाज मिल जाएगा। और मैं 3 हफ्ते से इनकी मेडिसिन ले रहा हूँ। मेरी शुगर जो है, मैं बाय द वे ये बताना चाहूँगा, मैं बहुत HbA1c जो थी वो 14 थी आज से 2 महीने 3-3.5 महीने पहले। और इतनी हाई शुगर होने के बावजूद भी जब मैं इनके पास दवा लेने आया तो मेरी फास्टिंग की जो रीडिंग्स थी वो 100 से नीचे, 100 के इर्द-गिर्द आनी शुरू हो गई और मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। इससे पहले फास्टिंग की रीडिंग क्या आ रही थी आपकी? इससे पहले फास्टिंग की रीडिंग 300 के ऊपर ही जाती थी, तो बहुत हाई रीडिंग्स थी और मैं एक्चुअली उन इंसुलिन और दवाओं से काफ़ी तंग आ चुका था। कभी आप सोच सकते थे कि इंसुलिन से जान छूटेगी आपकी? नहीं, मैं ये सोच नहीं रहा था, बस ख्वाहिश थी मेरी हमेशा। मगर डॉक्टर्स ने आपको कभी होप दिलाई कि इंसुलिन से नहीं, जान? वो तो कहते हैं बस अब ये आपके ज़िंदगी भर का चोली दामन का साथ होगा। यानी एलोपैथिक तरीका इलाज में इंसुलिन के बाद कोई अद्वियात नहीं है, इसके आप भी विटनेस हैं और जी, डॉक्टर साहब का डिस्कशन है। जी भी ऐसे ही है। तो आप जब डॉक्टर फ़हीम के पास आए तो आपको बताया कि हकीम भी हैं, होम्योपैथ भी हैं, हज़ार किस्म के लोग, बवासीर और मर्दाना कमज़ोरी के इश्तिहारात आप देखते ही हैं। क्या ऐसा लगता है कि हकीम सिर्फ बवासीर के लिए पैदा हुआ है या मर्दाना कमज़ोरी के लिए पैदा हुआ है? और इसका इलाज भी उन हुक्मा हज़रात से या होम्योपैथ से नहीं हो पाता। और एलोपैथिक में भी आपको पता है कि ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है। किसी भी इलाज की मैनेजमेंट होती है, ट्रीटमेंट नहीं होती। तो आप जब डॉक्टर फ़हीम के पास आए, पहले दिन दवा ली, और आने से पहले हर्बल इलाज पे क्या यकीन था और आने के बाद क्या गुजरी आप पे? आपकी कमेंट्री से जो मैंने एक सेंटेंस पिकअप किया था वो ये क्या था कि बहुत साल पहले जब ये सब मेडिसिन्स वगैरह नहीं होती थी तो तब भी लोगों का इलाज होता था, तब भी लोग बीमार होते थे। तो उस वक़्त तो ये एडवांस मेडिकल टर्म्स और मेडिकल दवाइयाँ तो नहीं थी, तो उस वक़्त भी तो इलाज होता ही था।
तो वो चीज़ मेरे दिल में घर कर गई और मुझे उससे यकीन आया कि हाँ, डेफ़िनेटली होगा। सो बस ये था कि सही जगह पहुँचना है, सही हर्बलिस्ट के पास पहुँच जाऊँ, तो मेरे ख़्याल से खुदावंद ने मुझे सही जगह पहुँचा दिया। तो हर्बल मेडिसिन के हवाले से आपका क्या बिलीव था पहले और अब क्या बिलीव है हर्बल मेडिसिन के हवाले से? एक्चुअली कभी सोचा नहीं था हर्बल मेडिसिन के बारे में, तो इसलिए कोई बिलीफ पहले का था नहीं। लेकिन जब से इनके बारे में पढ़ा तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन तो काफ़ी ट्राई कर चुका हूँ अपनी उसके लिए, शुगर के लिए। लेकिन वो कतरे कतरे डालते डालते बंदा थक जाता था, मतलब उससे भी मुझे थोड़ा सा रिजल्ट मिला, लेकिन वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। हर्बल के बारे में ये कह रहा था कि इससे पहले मैंने हर्बल कभी ट्राई नहीं की, ना ही इसका ज़्यादा आइडिया था। ये तो आपका ऐड देखने के बाद उससे मैं मुतासिर हुआ हूँ, और तो मैं हर्बल के बारे में। मरीज कितना भी मुतासिर हो मगर जहन में बहुत शुबुह व शुबात होते हैं और आते आते बस कहीं ना कहीं खुदावंद का नाम तो होता है जहन में मगर इतनी उम्मीद नहीं होती जितनी आपने रिजल्ट देखे। तो जब आप आए थे पहले दिन आपकी क्या सोच थी और जब दवा ने रिजल्ट दिखाना शुरू किया? और ये बताइएगा कि डॉक्टर फ़हीम ने क्या कहा कि शुगर कभी भी चेक नहीं करनी, ये कोई मर्ज़ नहीं है, क्योंकि 2-3 किस्म के हकीम पाए जाते हैं। एक हकीम तो वो होता है, वो ये कहता है कि भाई शुगर तो कोई मर्ज़ ही नहीं है, आज से शुगर चेक ही नहीं करनी है, एंजॉय करो। एक हकीम वो होता है जो कहता है अंग्रेजी दवा भी साथ खाओ, हमारी दवा भी साथ खाओ। एक तीसरे किस्म का हकीम होता है जो दुनिया में पाया नहीं जाता, जो डॉक्टर फ़हीम का तरीका है कि डेली शुगर चेक भी करवाते हैं, रिपोर्ट मंगवाते भी हैं व्हाट्सएप पे और अपने चार्ट पे भी लिखवाते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि शुगर एक मर्ज़ है, इससे आपने लड़ना है 3 महीने। तो इन तीनों हुक्मा के बारे में आप क्या कहेंगे? जब मैं आया था तो एक यकीन के साथ आया था, एक उम्मीद के साथ तो डेफ़िनेटली आया था कि मतलब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो डेफ़िनेट मुझे देखिए, क्योंकि अंदर जब तक आपके यकीन नहीं हो तो आपको कोई मेडिसिन मेरा ख़्याल से अफ़ेक्ट भी नहीं करती। तो उस हद तक तो डेफ़िनेटली था। और जब मैं यहाँ आया तो डॉक्टर फ़हीम के जो तरीक़ेकार था, वो भी मुझे थोड़ा-सा डिफ़रेंट ही लगा। उन्होंने मतलब मुझे ये कहा कि सारी आप एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ दें एकदम से, और सिर्फ़ ये मेडिसिन्स लें। और उन्होंने सिर्फ़ 3 परहेज़ के बारे में बताया था कि आप चीनी नहीं खाएँ, गंदम ना लें, और अपना चावल, और राइस। चावल मना कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि आप रोज़ फ़ास्टिंग की क्या नाम है, वो रीडिंग्स लेके भेजा करें, और अगर आप नहीं भेजेंगे तो मेरी गारंटी ख़त्म। तो मैं तो बाकायदगी से हर हर रोज़ सुबह उनको व्हाट्सएप कर देता हूँ, और उनके आगे से रिस्पॉन्स भी आता है। वो जिसे कहते हैं 1 टू 1 अपने पेशेंट के साथ अपना लिंक रखते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मतलब उससे बेसिकली हौसला अफ़ज़ाई भी होती है, और आई थिंक पेशेंट को बहुत उम्मीद भी मिलती है। यानी हम अगर देखें HB1C आपका 14 तक गया तो आपका एवरेजली फास्टिंग 300 बिटवीन 400 होगी, और जी, रैंडम अगर हम ग्लूकोमीटर में चेक करें तो हाई आएगी। जी, बिल्कुल ऐसे। उस कंडीशन से फास्टिंग आपकी 100 अंडर 100 आ गई है, 100 लगभग 100 आ गई जी। 3 हफ्ते मुस्तकिल हो गए। जी सर। और तबीयत में, ताकत में, कुछ क़ुव्वत मुदाफ़ियत में, पहले पेशाब कितना आता था, उन चीज़ों में भी कुछ बेहतरी महसूस की है? जी, पहले तो पेशाब बहुत आता था, मतलब समझे कि एक रात में 4-5 मरतबा उठना तो मतलब आम सी बात थी। अब जो है कभी 2 मरतबा, कभी 3 मरतबा उठता हूँ। वो भी आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर कि वो अब शुगर की वजह से या पानी, क्योंकि दवाइयाँ पीने के लिए बहुत सारा पानी भी पीना पड़ता है, तो आई गेस। लेकिन ये है भी फ़िलहाल, उम्मीद करता हूँ कि ये भी सेट हो जाएगा। और डॉक्टर बस, और कोई बात क्या आखिरी पैगाम देना चाहें देखने वालों को, शुगर के मरीज़ों को या? मेरे ख़्याल से लोगों को डेफ़िनेटली हर्बल मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। मतलब इसके पीछे हकीकत है डेफ़िनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे तो वही बात मुतासर की कि पहले भी तो इलाज होता था और उस वक़्त हर्बल्स ही होते थे। तो अ, उस साइंस को, उस फैक्ट को सामने रखते हुए डेफ़िनेटली ये भी एक अपने अंदर एक साइंस है, और डेफ़िनेटली इसमें इलाज है। तो बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी देखने वाले इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे इस जहाद में हिस्सा लें जो हम मूजी अमराज को ख़त्म करने जा रहे हैं। ये मार्केटिंग नहीं है, ये वो खिदमत है खल्के कि आज बड़े बड़े डायलिसिस सेंटर में शुगर और ब्लड प्रेशर की अद्वियात खाने वाले, इंसुलिन लगाने वाले मरीज़ गुर्दे फेल होने का शिकार है। न जाने आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से कि किसको ये वीडियो मिले और कौन ये इलाज करा के इस तरह दुआ दे, जिस तरह एक नॉन मुस्लिम हमारे भाई एक मुस्लिम को दुआएं भी दे रहे हैं, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इंसान हैं,
और चाहे वो मज़हब क्रिश्चन हो, चाहे वो मज़हब दीन इस्लाम हो, सबसे पहले भाईचारा, आपस में मोहब्बत, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे के काम आना। तो काम आने के बहुत सारे दर्जे हैं, एक दर्जा ये भी है। वीडियो बनाने का मकसद कतई ये नहीं है मार्केटिंग है कीजिए, कहीं से भी इलाज कराएं, मगर खुदारा अंग्रेज़ी अद्वियात से छुटकारा पाएँ। डॉक्टर फ़हीम अरबलिस को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।